नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कंप्यूटर के नोट्स आप सभी को अगले 1 घंटे में 55 मिनट में कराऊंगा, ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेने किसी भी तरह की। कम से कम कंसेप्ट क्लियर होगा तो 5 में से 4, 5 में से 5 सही कर लोगे तो लगभग जो 8 से 10 नंबर का कंटेंट आएगा वो इसी क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगा। आज से लेकर 5 दिन बाकी हैं, अभी तो 5 दिन बाकी है। महाभारत जैसा बड़ा युद्ध भी आपके 18 दिन में कंप्लीट हो गया था, तो ये तो छोटा सा एग्जाम है, आराम से पार कर लोगे 5 दिन के अंदर। सिलेबस की बात करें, छोटा सा सिलेबस है, एकदम छोटा सा सिलेबस है। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है, सिस्टम है जो कंप्यूटर का उसका अवलोकन है, जिसमें आप हार्डवेयर डिवाइसेस जो हमारे जो चूहा वगैरह ना, ये हाँ आजकल तो ये देखो वायरलेस चूहा आने लग गया, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस हार्डवेयर वाली, ये सब हार्डवेयर में आएगी, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात है यहाँ पर आपके हार्डवेयर डिवाइसेस, उसके बाद सॉफ्टवेयर में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधा सीधा प्रश्न आ गया, पटवारी में कोई कठिन प्रश्न नहीं आया था, है ना, उसके टाइप आ गए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हम पढ़ेंगे। फिर कार्यालय अनुप्रयोग के लिए, ऑफिस में इस्तेमाल के लिए आप क्या करोगे, देखो ऑफिस में वर्ड का और एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड वगैरह के अंदर फाइल बनाई जाती है, ये जो है ना पीपीटी वगैरह ना, तुम्हारे क्लास से पहले हमारे टाइपिस्ट है वो वर्ड में टाइप करते हैं इसको, है ना। एक्सेल वगैरह हो गया, एक्सेल में क्या होता है कि डाटा वगैरह स्टोर किया जाता है, डाटा की फाइलें वगैरह, वो जो सारणी वगैरह बनाई जाती है एक्सेल के अंदर, और एमएस एक्सेल। फिर पावर पॉइंट पीपीटी, एमएस ये से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं पीपीटी, और फिर इंटरनेट आ जाएगा। तो इंटरनेट है, एमएस एक्सेल, वर्ड वगैरह है, हार्डवेयर डिवाइस है, ओएस है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन वो भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगा, एकदम टू द पॉइंट। फोन को सामने रखना है और 55 मिनट मुझे सुनना है, मैं सब कुछ याद करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे सभी साथियों का स्वागत है। कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। कंप्यूटर में 5 में से 5 सही करके आओगे, है ना, कसम है तुम लोगों को मेरी। आगे देखो भाई, इसलिए कसम दिलानी पड़ती है कि तुम लोग थोड़ा एकाग्रता बढ़ा लो, 2 नंबर बढ़ जाए। हार्डवेयर की बात करें, अभी मैंने चूहा दिखाया था, वो हार्डवेयर है। बाहर जितना भी दिखाई दे रहा है बाहर से हार्डवेयर है, मॉनिटर है, जो आपका सीपीयू का ढांचा वगैरह है, वो सब चीजें आपकी क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेज है, जिसमें आपकी स्क्रीन है, मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है। जो जो हमारे आंखों से हमें बाहर से दिख रहा है वो हार्ड है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी यंत्र हैं, वो भौतिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो हार्डवेयर है, जिसमें आपको दिख गया सामने, कोई पढ़ाने की बात है ही नहीं, इसके अंदर कोई पढ़ाने की बात है ही नहीं, हार्डवेयर है गुरुजी, हार्ड है, हार्डवेयर बाहर की चीज। दूसरी बात है कंप्यूटर असेंबलिंग। अब असेंबल करना मतलब इकट्ठा करना एक साथ में, जैसे आप पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह लेते हो तो गन असेंबलिंग वगैरह आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इसमें होता है कई बार तो कंप्यूटर के हार्डवेयर भागों को आपस में जोड़ करके असेंबल किया जाता है। असेंबल मतलब इकट्ठा करना, असेंबल मतलब इकट्ठा करना। हार्डवेयर के दो देखो प्रकार कौन कौन से, हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है, सीपीयू। अब जो मैं गोला बनूं वो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, जो मैं ज्यादा गोला बना के इंपोर्टेंट लिखूं वो प्रश्न बनेगा। जैसे पूछ लेंगे सीपीयू का नाम पूरा फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कंप्यूटर का खोपड़ों का है, जहां पे सारी गतिविधि वहीं होती है। और फिर है 2 भाग है इसके अंदर, अब ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, इतने से काम नहीं चलता है। सीपीयू के अंदर भी आपका कंट्रोल यूनिट है, सीयू है, और एक प्रश्न ये पूछा जाता है एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणितीय गणनाएं, आंकड़ों की गणना के लिए काम में आता है, वो एएलयू है, सीयू है, कंट्रोल यूनिट, ये सब सीपीयू भाग है। और सीपीयू अपने आप में एक हार्डवेयर है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्री माइंड से पढ़ते जाओ, किस किस का दुखड़ा रोए, दिन भर पढ़ के शाम को आराम से मुंह ढक के सोए। टेंशन नहीं लिया ना तो सिलेक्शन से तुम्हारा ही होगा, हाँ तुम्हारा होगा, तुम्हारा। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारा ही कह रहा हूं मैं। बेटे मुस्कुरा रहे हैं कि सर मेरा, हाँ बिल्कुल होगा यार, क्या बात है इसमें, कोई मतलब हर एक बच्चा नौकरी लेगा इसमें। देखो ये आपका सीपीयू है सीपीयू मतलब जो, जहां से अभी मैं लाइव हो रहा हूं तो मेरे सामने मेरा सीपीयू पड़ा है, जहां मेरा लाइव वाला सिस्टम पड़ा है, तो सीपीयू से ही सारी गतिविधि होती है, जिसमें आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, आपका मेमोरी वाला भी होता है, प्रोसेसर भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, ग्राफिक कार्ड भी लगता है। ग्राफिक कार्ड वगैरह घना चौका चौका लगाया हो एकदम देसी घी की तरह, नहीं तो तुम्हारा वो सिस्टम चला ही नहीं, है ना। ये तो मैं रात दिन देखता रहता हूँ, नॉलेज है इतना।
पावर सप्लाई का सिस्टम भी होता है, सॉफ्टवेयर मतलब स्टोरेज भी है, मेमोरी भी है, प्रोसेसर भी है। स्टोरेज भी है, मेमोरी भी है और प्रोसेसर भी है, सब सीपीयू मात्र में लगे, ठीक है। और जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसका खोपड़ा जो है ना वो सीपीयू ही है। सीपीयू वाला डब्बा जो दिखा साइड में पड़ा रहता है बड़ा सा, सबको पता है, फॉर्म भरवाने जाते हो सब देखते हो ई मित्र वालों पे, किसी ने नहीं देखा हो तो। पेरिफेरल व इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस जिसकी हम बात करें तो इसके अंदर आपका इनपुट और आउटपुट आएंगे। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी यूनिट और संग्रह यूनिट, ये पेरिफेरल के अंदर आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एक शब्द है, इसमें हम सब डिवाइस की बात करेंगे। इनपुट है, आउटपुट है ना, और फिर मेमोरी यूनिट भी आती है। इनपुट आउटपुट के बाद मेमोरी भी आती है, संग्रह यूनिट भी आती है। सीधो सीधो प्रश्न थारे पेपर में मैंने छप चुको है कि स्टोरेज यूनिट कौन कौन सी है बताओ, पटवारी के पेपर में आया था। हाँ, स्टोरेज यूनिट कौन कौन जिसमें स्टोर किया जाता है। क्या तो थारो पेट है जट खावन खंडा जो गया, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के का गुरुजी यूं मत क्यों। तो देखो स्टोर करना मतलब जो आंकड़े वगैरह डाटा स्टोर करने की बात करते हैं ना, संग्रह किसमें होता है, हार्ड डिस्क वगैरह है, एसएसडी है, ये स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी की अलग यूनिट होती है, रैम है, रोम है, स्टोरेज की हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह। और इनपुट आउटपुट याद रखना है, पेरिफेरल कहलाते हैं। ये मदरबोर्ड पर सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जुड़ा होता है जिसपे ये मदरबोर्ड है, तो ये सीधी सी बात, ठीक है। अब एक इनपुट डिवाइस का प्रश्न आता है। इनपुट जिससे हम कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कि भाई कुछ चीज है वो बाहर आ जाए आउटपुट के रूप में। कोई काम हम करने बैठते हैं तो माउस से हम क्या हुआ आपका इनपुट देते हैं, है ना, या स्कैनर हो गया। तो एक ये बस स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से एक प्रश्न तुम्हारे 6 में से 6 पारी के अंदर छप चुका है, समझ लीजिएगा। छप गया है, समझ लीजिए क्या छप गया है सर। इनपुट में कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, इन सब से आप इनपुट देते हैं, तब हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है। जिसमें हेडफोन है, हेडसेट है तो गाने सुनाई देते हैं तो आउटपुट प्राप्त होता है। स्क्रीन है, स्क्रीन भी एक आउटपुट है। प्लॉटर वाला थोड़ा ज्यादा पूछ लेते हैं आजकल, प्लॉटर याद रखना। प्रिंटर वगैरह हो गया, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। ये जो गोले के अंदर है ना, ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, इनपुट भी है और आउटपुट, जिसमें डिजिटल कैमरा भी है, पेन ड्राइव में टच स्क्रीन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीडी डीवीडी है, वेब कैमरा है जो आपके कंप्यूटर के आगे लगा रहता है। तो सीधा सा एक प्रश्न तो ये छप चुका है। और स्टार्टिंग वाले जो प्रश्न थे जिसमें हमने बात की थी हार्डवेयर की हम बात की थी कि भाई आपका हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऐसे पूछेंगे। तो जो बाहर से दिख रहा है वो तो है, और अंदर से कोई आपको कह देगा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, तो वो हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, वो अंदर की बात है। तो थोड़ा समझना इस बात को, समझ गए ना। हाँ, तो उसके बाद में इनपुट और आउटपुट के बाद सीधा आगे चलता हूं। यहां पर काफी चीजें लिखी हुई है कि भाई इनपुट आउटपुट क्या क्या है। आउटपुट में जहां हमें परिणाम देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, सारी की सारी। सीपीयू की बात करें तो केंद्रीय प्रक्रिया इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सारी की सारी प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। कंप्यूटर में आप कोई भी काम करते हो तो उसी से प्रोसेस होता है। निर्देशों का निष्पादन है ना, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड कैलकुलेशन। निष्पादन, नियंत्रण और कंट्रोल वाला होता है। देखो सीपीयू के मुख्य भाग, एक तो कंट्रोल इकाई हो गई, और मुख्य काम है इसका मेमोरी और डाटा निर्देशों को लेना और गणना करना। एएलयू जो एक अंक गणितीय गणनाओं के लिए हम बात करें तो उसके लिए एएलयू होता है, ये भी आपका सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें, है ना, बहुत आराम से पढ़ो कि सीपीयू में एएलयू होता है, ठीक है। इसमें एक्यूमुलेटर और रजिस्टर का उपयोग करता है। मेमोरी स्टोरेज के अंदर हम बात करें तो स्थायी और अस्थायी। सीपीयू के अंदर एक तो परमानेंट मेमोरी होती है, एक है ना, और एक स्थायी भी होती है, एक अस्थायी भी होती है। दो प्रकार की मेमोरी है, आराम से समझते जाइए। प्राथमिक कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, स्थायी कौन सी है, अस्थायी कौन सी है। माइक्रो प्रोसेसर भी बनाए गए थे। हम बात करें तो इंटेल है, वो 4004 1970 में पहली बार बना था, और वर्तमान में और भी कई सारे माइक्रो प्रोसेसर बन चुके हैं जो सीपीयू में लगते हैं। मेमोरी की बात करें, एक प्रश्न आपके 100% यहां से पूछा जाएगा, मेमोरी के आपके टाइप से संबंधित है। मेमोरी के टाइप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि मेन मेमोरी कौन सी है, मुख्य मेमोरी कौन सी है, प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, या हम इसे कहें कि आपकी अस्थायी मेमोरी कौन सी है, या आपका वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ये इतने शब्द आते हैं सर, इतने आते हैं क्या। वोलेटाइल,
वॉलेटाइल जो डाटा है वो मिट जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर जो डाटा मिट जाए, पढ़ना और लिखना दोनों इसमें संभव होता है। वॉलेटाइल है, अस्थायी है, प्राथमिक है, और ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर बंद हो गया, डाटा खत्म। लेकिन रोम है वो आपका केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसका कई बार है ना सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, रैम और रोम का पूरा नाम क्या है, एक प्रश्न ये हो गया। अब हम रोम की बात करें तो ये एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है। कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो ये आपके डाटा है वो इसके जैसे मिटता नहीं है, स्थायी रहता है, इसलिए इसका नाम स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर ये बायोस का पूरा नाम पूछते हैं, है ना। ये बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। बायोस आपके रोम के तहत कंप्यूटर के बायोस और बूटिंग के लिए आपका रोम की जरूरत पड़ती है। और बायोस वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई बायोस का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ओके। उसके बाद रोम के प्रकार है, जैसे पी रोम है तो प्रोग्रामेबल रोम होते हैं, एक बार लिख है ना, इसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। ईपी रोम की बात करें तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, जो विशेष उपकरण से मिटाई जा सकती है और वापस से लिखी भी जा सकती है। तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है उससे मिटाई जा सकती है। तो वो ये आपके इसके रोम के टाइप हैं। ठीक है, तो रोम के टाइप बताए गए हैं यहां पर, मैंने बताए थे रोम के टाइप। बाहरी मेमोरी की बात करें, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, जिससे प्रश्न जो परीक्षा में जो आता है वह है द्वितीयक मेमोरी कौन सी है। द्वितीयक, स्थायी, अस्थायी, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, रैम रोम के अंदर देख लिया। लेकिन दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि बाहरी मेमोरी कौन सी है, जो है आपकी एक्सटर्नल और या सेकेंडरी या द्वितीयक। तो उसके अंदर आपका हार्ड डिस्क आ जाएगी, यूएसबी। आ रही हमारी यूएसबी, देखो ये यूएसबी लगी हुई है इसके अंदर। तो ये यूएसबी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये यूएसबी अगर नहीं हो ना, तो वैसे तो कंप्यूटर मेरा ये जो है डिजिटल बोर्ड अपने आप में जो है एक क्या है, डिजिटल बोर्ड अपने आप में कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी स्टोर करने के लिए मैं यूएसबी लगाता हूँ। इस यूएसबी को मैं दूसरी जगह कंप्यूटर में भी लगा सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, जो आपकी यूएसबी है, ये लिखा हुआ है ना यूएसबी, तो यूएसबी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये हार्ड डिस्क सब बाहरी है ना, ये सेकेंडरी हो जाती है, द्वितीयक हो जाती है। अब इसमें प्रकार है, मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी आती है, और ऑप्टिकल के अंदर सीडी, डीवीडी आती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डाटा है वो स्टोर रहता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस होती है। अब सीधी सी बातें थी, समझ में आई गई होगी। और मेरे प्यारे साथी, अगला जो है वो मेमोरी यूनिट्स का है। एक प्रश्न 5 में से मेमोरी यूनिट का आपके पेपर में छप चुका है। मुझे बताओ सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्टार्टिंग की 3 सबसे छोटी इकाई, स्टार्टिंग की सबसे 3 छोटी इकाई बताओ। मेमोरी यूनिट एक बार के लिए छोड़ दीजिए। जैसे हम बात करें बिट, बाइनरी डिजिट 0 या 1, कंप्यूटर का सबसे छोटा जो है वो आपका डाटा यूनिट बाइनरी डिजिट के अंदर होता है। तो इसको हम बात करें, इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे आप, इसको ऐसे समझ पाओगे। कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा की बात करें तो ये होता है आपका बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट है आपका 0 या 1, इस तरह से 0 या 1। बाइनरी डिजिट 1 बिट बराबर, मतलब 1 बिट मतलब बाइनरी डिजिट है ये, 0 या 1। फिर हम बात करें 4 बिट मिलकर के एक निब्बल बनाते हैं। 4 बिट मिलकर के, बहुत बढ़िया मनोज कुमार सैनी, सारा बिट बाइट निब्बल। तो ऐसे लिखो ना, बिट बाइट, देखो सबसे पहले बिट हो गया, बाइट हो गया, फिर निब्बल हो गया। तो 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे आपका, जैसे 1 बिट से सबसे स्टार्टिंग से हमने स्टार्टिंग यहां से की, बाइनरी डिजिट है ये। बाइनरी डिजिट जो है वो आपका 1 बिट एक बाइनरी डिजिट होता है, जिसे 0 या 1 हम कहेंगे। और जो आपका, एक सेकेंड, बाइनरी डिजिट 0 या 1 वो एक बिट को कहेंगे। अब 4 बिट मिलते हैं तब निब्बल बनता है। तो आपका बिट से निब्बल, निब्बल से आपका बाइट बनता है, 8 बिट से बाइट बनता है। 1024 बाइट होते हैं तब 1 केबी बनता है। 1024 केबी वाला है वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार। तो एमबी बनता है, एमबी डाटा खर्च होता है, तुम सबको पता होगा। ये 1000 एमबी है तो 1 जीबी बनेगा, 1 जीबी डाटा। और 1024 जीबी होगा तब टीबी बनेगा।
टीबी 1024 मिलेंगे तब पेटाबाइट बनेगा, है ना। और उसके बाद में पेटाबाइट से हेक्साबाइट, हेक्साबाइट से जेटाबाइट। तो थोड़ा सा याद रखना, एक प्रश्न आपके पेपर में यहां से छप चुका है। सबसे हम बात करें, बिट एक छोटी इकाई है जो कि आपकी एक बाइनरी डिजिट होती है, 0 या 1। अब बिट आपका हम बात करें 4 बिट मिलकर के एक निब्बल बनाते हैं। तो पहला बिट हो गया, उसके बाद में हमने बात की निब्बल की, तो बिट 4 मिलते हैं तब एक निब्बल बनता है, ठीक है। तो ये डिवाइस, ये थोड़ा याद रखना, किलोबाइट वाला ये पूछ लेते हैं, केबी वाला पूछ लेते हैं। नॉर्मल आप फोन वगैरह यूज करते हैं, डाटा का पता चलता है कि भाई जो है बाइट 1024 बाइट है तब जाके के आपका किलोबाइट बनता है। ये सब डाटा आपके खर्च होते हैं, पता चलता है कितने एमबी चले गए। आज से 5-10 साल पहले जियो नहीं आया था, तब से हम कह रहे थे कि भाई इतने हमारे केबी चले गए, इतने एमबी चले गए। आज के टाइम में तो तुम जीबी का भी टेंशन नहीं लेते कि इतने जीबी डाटा आ गए। 5-5 जीबी, 2-2 जीबी रोज के तुम 10-15-20 के एक्स्ट्रा रिचार्ज करके भी क्लास देखते रहते हो। तो पहले के टाइम में तो हम बात करें 10 साल पहले, जो सोच करके टेंशन होती थी कि इतने एमबी जा रहे हैं, तो एमबी से आपका जीबी इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न पक्का है इनमें से। स्टोरेज डिवाइस की बात करें, स्टोरेज डिवाइस जो है वो आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए 2 प्रकार की मेमोरी है। एक तो प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक में हमने रैम रोम की बात की थी, और रैम रोम प्राथमिक इकाई के अंदर आएगी। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्टोरेज इकाई के अंदर हमने बात करी प्राइमरी स्टोरेज मीडिया, जिसके अंदर रैम और रोम है, लेकिन ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। स्थायी जो है आपके रैम है वो जो है अस्थायी। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, स्थायी और अस्थायी के बारे में। तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये कंप्यूटर के सीपीयू के तात्कालिक डेटा उपलब्ध कराती है। तो प्राथमिक में तो ये आ जाएगी, दोनों ही प्राथमिक के अंदर है, दोनों ही प्राथमिक में, ठीक है। लेकिन द्वितीयक के अंदर कहे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, जो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, एसएसडी है। इसका प्रश्न सीधा सा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, ये आपकी, इसका निर्माण कैसे होता है, तो माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। इसका डाटा ट्रैक और सेक्टर में व्यवस्थित किया जाता है। डाटा पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, और एक्सेस विंडो डाटा पढ़ने का स्थान होता है फ्लॉपी डिस्क में। फिर इंडेक्स हॉल है, वो फोटो सेंसर द्वारा डिस्क की स्थिति निर्धारित करने के लिए। सारी बातें नहीं पढ़ाऊंगा, मैन जहां से प्रश्न आता है वही पढ़ाऊंगा। इसकी विशेषताएं हैं वो आपका बताया गया। डाटा है वो आपका चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। पुराने समय में मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है होता था। हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क कंप्यूटर का जो है वो मुख्य स्टोरेज डिवाइस है ना, ये भी याद रखना, परमानेंट डाटा स्टोर करता है और मुख्य डिवाइस है स्टोरेज की आपके हार्ड डिस्क है। कितने की हार्ड डिस्क लगी हुई है हम कहते हैं इस टाइप से। तो मास स्टोरेज डिवाइस जो है बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करता है। हार्ड डिस्क का एक प्रकार है सब। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो अलग अलग इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसकी संरचना वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क प्लेटर वगैरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करें सीडी रोम की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश से संबंधित, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। और रोम है वो आपका, मैं इसको A4 साइज के पेज में भेजूंगा, सिर्फ 15 पेज। 4th ग्रेड के लिए कंप्यूटर के फोटो लगे हुए हैं ना, जैसे ये फोटोज लगे हुए थे ना, तो ऐसे में फोटो लगे हुए सिर्फ 15 पेज के अंदर आपको A4 साइज के नोट्स देने वाला हूं। अभी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो फटाफट, सारे साथी टेलीग्राम में जाओ। ये देखो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे ब्लैक कलर की पट्टी में ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करो और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन बटन कर लो। तो मैं वो A4 साइज के 15 पेज कर दूंगा इसमें, ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाए। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, रोम आधारित, केवल पढ़ने, रोम है वो आपका केवल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए क्षमता सीमित होती है। सीडी रोम की बात हो रही है। संरचना इसके अंदर बताया गया है। पिट्स है वो डाटा के संकेत हैं, लेंस डाटा की खाली जगह होती है। लेजर है वो आपका डाटा पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। और फोटो डिटेक्टर है वो लेजर से परावर्तित प्रकाश को सेंसर करता है। कैसे इसको पढ़ा जाता है सीडी को, वो बताया गया है। दिमाग को तंदुरुस्त रखें, नींद लेवे फुल, तभी समझ में आ जाएगा आराम से। लेजर द्वारा इसे पढ़ा जा सकता है। इन सबको ज्यादा नहीं पढ़ना है। स्थायी डाटा स्टोरेज की डिवाइस है, परमानेंट। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क होती है।
जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सीडी के समान है, लेकिन ज्यादा डाटा संग्रह के लिए। डीवीडी में ज्यादा डाटा संग्रह किया जाता है, सीडी में कम होता है। ठीक है, इसकी संरचना भी बताई गई है, कैसे कैसे क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि डीवीडी में डाटा पढ़ना और लिखना दोनों ही संभव है। अब उच्च घनत्व हाई डेंसिटी के कारण अधिक स्टोरेज क्षमता होती है, और ड्राइव डाटा एक्सेस के लिए डीवीडी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा एक्सेस के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डीवीडी ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। इसको लेजर और फोटो डिटेक्टर से पढ़ा जा सकता है डीवीडी को। फ्लैश या पेन ड्राइव की अगर हम बात करें, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब होता है, जैसे हम बात करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। हाँ जी, पोर्टेबल डिवाइसेस, जैसे हम लैपटॉप वगैरह की बात करते हैं ना। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपका पेन ड्राइव अभी मैंने आपको दिखाई थी जो लगी हुई थी, इसे पोर्टेबल कहेंगे। फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी की तुलना में पोर्टेबल सुविधाजनक होते हैं, जैसे है ना, पावर बंद होने के बाद में डाटा सुरक्षित रहते हैं। आसानी से आप यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से उसको कनेक्ट कर सकते हो। जो मैंने निकाल के आपको दिखाई थी यूएसबी, तो आसानी से उसे आप दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, वो पोर्टेबल डिवाइस होगी। ठीक है, आगे देखो, जिप ड्राइव है वो फ्लॉपी डिस्क जैसी पोर्टेबल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। जिप ड्राइव, ब्लू रे डिस्क जो होती है वो वीडियो, हाई क्वालिटी मीडिया और बड़े सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए, जैसे ब्लू रे डिस्क जो है वो वीडियो और बड़े जो डाटा स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एक लाइन पढ़ लो स्टार्टिंग वाली, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि भाई इतना भी डीप में, पटवारी में नहीं पूछा तो इसमें क्या ही पूछेंगे। कीबोर्ड क्या होता है, उसमें कौन कौन सी कीज होती है वो बताया गया है, ये की को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। टैब मतलब एक स्पेस देने के लिए होता है, एस्केप मतलब मेन्यू से बाहर, पोज वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, माउस है तो माउस के बारे में हम बात करें तो वही आपका कर्सर जो ब्लिंक होता रहता है, नॉर्मल सी चीज है। मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ फास्ट चलूंगा। माउस के अंदर राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, तो जो है माउस का आपका डबल क्लिक है तो खोलने के लिए कोई भी फाइल या फोल्डर को, नॉर्मल चीजें हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, जैसे हम बात करें गेम वेम खेल रहे हो तो आप उसका एक ऊपर से निकला हुआ रहता है हत्था टाइप के, उसको आप जैसे ही इसे इधर उधर मूव करते हो, लेफ्ट राइट आगे पीछे, तो वैसी की वैसी पोजीशन बनती जाती है। तो मूवमेंट के लिए इसका गेम वगैरह में, कंप्यूटर गेम में इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस को मैं स्कैनर वगैरह की बात करें, इनपुट डिवाइस है। स्कैन करते आप अपना फॉर्म भरने जाते हो तो आप अपना साइन लिखते हो, तो वो वहां से स्कैन करके सीधा अपलोड कर दिया जाता है, वही स्कैनर है। वेब कैमरा क्या होता है, जो आपके लैपटॉप के आगे लगा रहता है, जिसमें आप वीडियो कॉल पे बात करते हो ना फोन पे, वैसे के वैसे सामने वाला दिखता जाता है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, इसमें मैं ज्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आगे बढ़ता हूं। हम सीधा आगे चलते प्रिंटर पर। प्रिंटर में सिर्फ 2 मिनट में समझिएगा। प्रकार पूछा जा सकता है, किस प्रकार की डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। यहां देखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर, बीम प्रिंटर जिसे कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स होते हैं। इसमें क्या है, इंक के ड्रम का इस्तेमाल जो किया जाता है और दबाव से जो छपते हैं अंक वगैरह, उसमें होता है। तो डॉट डेजी चेन और ड्रम, डॉट डेजी चेन और ड्रम है वो इंपैक्ट के प्रकार है। और नॉन इंपैक्ट के अंदर इंकजेट और लेजर आता है। तो इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से समझो। ये है वो आपका कम गुणवत्ता वाला होता है, इंपैक्ट वाला है वो आपका कम गुणवत्ता वाला होता है, और ये है वो आपका ज्यादा क्वालिटी वाला होता है। ठीक है, ज्यादा गुणवत्ता। देखो, पढ़ने को तो अथाह चीज है, लेकिन मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपको याद रह सके, और जहां से आप प्रश्न सही कर सके परीक्षा के अंदर। बाकी तो दुनिया भर की चीजें हैं, सीधे परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे मैं वही बताऊंगा। तो मेरा कोशिश है कि अगले 5 दिन के अंदर जो 100 क्वेश्चंस का जो कंटेंट है पूरा 120 में से लगभग आप सही कर ही देवे। 100, 90, 85, किसी ने थोड़ी कम की है तो 80 कर ले, तो सिलेक्शन हो जाएगा। प्रिंटर में इसमें क्या है कि इंक का इस्तेमाल किया जाता है, इंक ड्रम का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। उसमें लेजर का इस्तेमाल, लेजर प्रिंटर हो गया, इंक जेट हो गया। एक इसमें लाइन और कैरेक्टर दोनों होते हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स, डेजी, ड्रम और चैन ये हो गए। और नॉन इंपैक्ट है वो ज्यादा गुणवत्ता वाला है, इसमें स्याही वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधा सीधा प्रश्न पटवारी के पेपर में यह पूछ लिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सीधा प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछ लिया था। आपके सिलेबस में जो पॉइंट है ना वो बता रहा हूं। जैसे हमने बात की यहां पर हार्डवेयर की बात कर ली थी और उसके बाद हम आगे आए हैं। हार्डवेयर के अंदर आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी, हार्डवेयर की बात की थी, सारी चीजें बात कर चुके हैं। फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, इनकी बात करेंगे। फिर एमएस ऑफिस वर्ड वगैरह और इंटरनेट, इनकी ओर चले हैं। एक सीधा सा प्रश्न आपके पटवारी के पेपर में पूछा था, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा निम्न में से नहीं है, निम्न में से कौन सा ओएस नहीं है, बस ये प्रश्न आया था। इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछा मेरे भाई। सेलेक्ट हो जाओ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भया न कोई, टू द पॉइंट सामग्री लास्ट में रिवीजन माइंड मैप से कर लो, तुरंत सिलेक्शन हो। ओएस की अगर बात करें, विंडो आता है, लेकिन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑप्शन में दिया जाता है वो आपका ओएस नहीं है, ठीक है। वो ऑप्शन में आता है, लेकिन विंडोज का जो आता है वहां पर कंफ्यूज मत हो ना। विंडो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, मैकओएस आता है, लिनक्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। लिनक्स तो लिनक्स ऑप्शन में होता ही होता है। लिनक्स, क्रोम, एंड्रॉइड, आईओएस, एप्पल, यूनिक्स और बीएसडी, ये कुछ टाइप थे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो तो आपका एक प्रश्न सही हो चुका है। हाँ, मैं तो आप लोगों को 4th ग्रेड बनाकर एकदम लूंगा। सही कर रहे हो, सही बात कर रहे हो, कमेंट आपका सही है बेटा। क्योंकि मैंने ठान लिया कि 4th ग्रेड नहीं बेटा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोलो, 4th ग्रेड ऑफिसर बोलो। हाँ, वो तो तुम्हें इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब ऑफिस जाओगे, कोई कहेगा तुम्हारे लिए कि मेरे तो वो है पियोन साहब हैं, तो उस समय तुम्हें फील होगा। अभी एक बार बन जाओ, उसके बाद भले ही तुम 1st ग्रेड बनो, ऑफिसर बड़े बड़े बढ़ो, तो तुम्हारी इच्छा है, जो भी हासिल करो। एक बार बढ़ो तो बढ़ो तो सही, नौकरी तो लगो। राजरी नौकरी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। जिन टाइम गवर्नमेंट जो हेल्थ वगैरह में जो आरजीएसएस कार्ड वगैरह से इलाज, कभी स्वास्थ्य का खुदा न खास्ता कुछ हो, लाखों रुपए का इलाज फ्री में मिलता है। कई सुविधा है यार, तुम एंट्री तो करो। तुम बड़े बड़े साहब के वो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और मिडिल हैंड हो जाओगे। तो समझो मेरी बात को यार, तुम समझते नहीं हो, ये बहुत बड़ा पद है। जब लगोगे ना फिर पता चलेगा। अरे कंप्यूटर 8 से 10 नंबर फिक्स है, चिंता मत करो। 5 से 6, 5 से 7 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। पटवारी में कह रहा था कि इंटरनेशनल करंट नहीं देंगे, सिर्फ नेशनल देंगे, राजस्थान नहीं देंगे। राजस्थान का भर भर के दिया, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं 10 नंबर तो पक्के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेजमेंट करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। जो यूजर है वो कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करे। वैसे तो कंप्यूटर का ये डब्बा किसी काम का नहीं है। अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सही तरीके से मैनेजमेंट करना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होना ही चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो वो आपकी कंप्यूटर डब्बा है, किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। जरूरत है उसकी। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। जैसे कि आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बड़े